जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो गई है और आपका जो है 9 फरवरी से होम साइंस का एग्जाम स्टार्ट है और आपके पास बहुत ही कम समय है। तो ऐसे में आपको ऐसा प्रश्न पढ़ना चाहिए जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि इस वीडियो से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में हम आपको पीडीएफ दे देंगे। उस पीडीएफ के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, तैयारी और अच्छा खासा कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेगा हम आपको वीडियो का लास्ट में बताएंगे। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आप सबके लिए हम इतना मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं तो आपका भी एक कर्तव्य है कि वीडियो को लाइक कर दे। तो प्लीज एक बार आप लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए हम यहाँ से एक नंबर से स्टार्ट करते हैं और एक काम और अच्छा कर सकते हैं कि अगर आपको अच्छा खासा तैयारी लेवल को बढ़ाना है तो आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, तो वहां पर कमेंट करते हुए चले। इससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस जो है ना और अच्छा खासा ग्रो हो जाएगा। तो प्लीज ऐसा काम जरूर करिएगा। चलिए एक नंबर में देखिए क्या करा है कि प्रसवोत्तर अवधि है। ये जो होते हैं मेरे पास जो प्रसव से 45 दिनों तक होता है। कितने? 45 दिन तक होता है, जबकि ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट आंसर सी होगा। ठीक है, 2 नंबर प्रश्न जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों। 2 नंबर प्रश्न को अच्छे से देखिएगा और क्या करा प्रश्न को देखिएगा अच्छे से कि यहाँ पर 2 नंबर में क्या करा है कि निम्न में से किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। इसके बारे में प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका होगा कौन सा राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका जो राइट आंसर क्या होगा? एस्ट्रोएस्ट्रोन के कारण। क्या है? एस्ट्रोएस्ट्रोन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर के बाद 3 नंबर में क्या कह रहा है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 5, 2, 4 या 7 होती है? इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा, ये जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 4 नंबर में क्या कर रहा है कि ORS पेय बनाने के लिए इससे किसके साथ मिलाना चाहिए? जैसे ORS जो है वो किसके साथ मिलाना चाहिए? दूध के साथ, सूप के साथ, जूस के साथ, या इनमें से कोई के साथ नहीं मिलाना चाहिए। तो इसको कोई साथ नहीं मिलाना चाहिए। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। अब 5 नंबर देखिए क्या करें कि शिशु का सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है? जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसको क्या चीज सबसे उपयुक्त है, मतलब कि कह सकते हैं उसके बिना वो अधूरा है। तो गाय का दूध या भैंस का दूध या माँ का दूध या शहद। तो आपको पता चल गया कि जो बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कह सकते हैं जो जन्म लिए हैं, उसको माँ का दूध बहुत ही जरूरी है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 6 नंबर में क्या करा है कि महिला प्रजनन तंत्र है। महिला प्रजनन तंत्र क्या है मेरे बच्चों? इसके बारे में बताइएगा। ये जो होता है सेक्स हार्मोन उत्पन्न करता है, बच्चे को जन्म देता है, अंडा उत्पन्न करता है, इनमें से सभी। तो ये सभी के सभी गुण किसमें? महिला में होती है। किसमें होती है? महिला में होती है। ऑप्शन जो डी आपका है वो बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है मेरे बच्चों कि इनमें से कौन दिनों शुरू के दिनों में बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है? इसमें क्या कह रहा है कि शुरू के दिन जो होते हैं उसमें बच्चों की देखभाल के अंतर्गत आता है। तो बच्चे की गर्म रखना के लिए गर्भनाल की देखभाल, सिर्फ माँ का दूध देना से उपयुक्त में से सभी। तो इसमें भी जो आपका राइट आंसर क्या होगा? ये भी आपका डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 8 नंबर में क्या कह रहा है कि अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को कहते हैं। अंडे और शुक्राणु के संयोजन की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जैसे स्त्री और पुरुष के संयोजन को हम क्या कर सकते हैं अगर ठेठी भाषा में समझे तो? उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए 9 नंबर में क्या करें कि नवजात शिशु 24 घंटे में कितने देर सोता है? जो कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कहते हैं जो जन्म लेते हैं, उस बच्चे जो होते हैं 24 घंटा पूरा होता है, उसमें वो कितना देर सोता है? तो 9 से 10 घंटे सोते हैं, 11 से 15 घंटे का सोते हैं, 16 से 18 घंटे या 20 से 22 घंटे। तो बिल्कुल जबरदस्त है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? वो 16 से 18 घंटे सोते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा है बच्चे के लिए। और जो सियान है, जैसे 18 साल प्लस हो गया, 20 साल प्लस हो गया, जितना ज्यादा एज होगा उतना ही आप कम सोएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि एडस कैसे फैलता है? एडस जो है वो कैसे फैलता है मेरे बच्चों? इसके बारे में बताइएगा। ये जो है संक्रमित सुइयों के से फैलता है। किसके? संक्रमित सुइयों से होती है। ठीक है, 11 नंबर देखिए क्या करें कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि निम्न में से कौन सा है? आपने क्लास 10th में जरूर पढ़ा होगा कि मानव शरीर का जो है सबसे बड़ा ग्रंथि है वो आपको पता होगा क्या है? यकृत है। कौन सा है? यकृत है। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका क्या होगा? बिल्कुल ही राइट आंसर है। ठीक है, अब देखिए आपके सामने 12 नंबर में क्या कह रहा है
कि दूषित जल पीने से कौन-सा बीमारी होता है? ये हम आपको कौन-सा सही ये छोड़िए हटाइए मतलब कि जो दूषित जल जैसे गंदा पानी कह सकते हैं, उसे पीने से हमें कौन-सा रोग हो सकता है? पीलिया हो सकता है, क्षय रोग, मधुमेह या मलेरिया? इसके बारे में बताइए। तो ये जो होता है पीलिया होता है मेरे पास जो वैसे गंदा पानी पीने से अतिसार भी रोग होता है। कौन? अतिसार रोग भी होता है, ठीक है? अतिसार एक रोग है, वो भी होता है गंदा पानी पीने से, ठीक है? अब देखिए 13 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है? विशिष्ट बालकों का प्रकार नहीं है तो आपको बताना है कौन-सा नहीं है। आर्थिक अक्षमता क्या है? आर्थिक अक्षमता जो है वो विशिष्ट बालकों के प्रकार नहीं है। तो शारीरिक अक्षमता, मानसिक अक्षमता, सामाजिक अक्षमता ये सब है लेकिन कहा जा रहा है कि नहीं है तो ये जो है आर्थिक अक्षमता, ठीक है? अब देखिए संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं? संवेगात्मक संवेदात्मक विकास कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों? 14 नंबर का बताइएगा। बिल्कुल ये जो होती है 3 प्रकार के होते हैं। कितने? 3 प्रकार के। अब देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है कि कूड़ेदान में किसका छिड़काव करना चाहिए? जैसे कूड़ादान नहीं होता कि जहाँ पर गंदी-गुंदी होता है, तो यहाँ पर कोई न कोई दवाई का छिड़काव करना चाहिए। नमक का तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्या? नमक का करना चाहिए या नहीं? और चीनी का तो और नहीं करना चाहिए क्योंकि चीनी धरेगा तो यहाँ पर और क्या और गोबर तो होगा नहीं, गोबर से और ब बदबू फैलेगा। तो डीटीपी एक का होता है, कुछ वो रखना चाहिए, ठीक है? ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, ठीक है? 16 नंबर देखिए है कि रोग रोधक क्षमता कितने प्रकार की होती है? रोग रोधक क्षमता कितने प्रकार के होते हैं मेरे बच्चों? ये जो है टोटल 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन क्या होगा आपका? बी होगा, ठीक है? अब देखिए स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को कहते हैं। दुग्ध स्राव को हम कहते हैं मतलब दुग्ध स्राव को हम क्या कहते हैं? वो आपको बताना है क्या कहते हैं? तो उसे जो हम कहते हैं कोलोस्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं जो कि ऑप्शन बी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है? दूध शराब आप जानते ही होंगे, पता होगा आपको, ठीक है। अब 18 नंबर में देखिए क्या करें कि शारीरिक विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था क्या है? मतलब शारीरिक विकास में से जो सबसे ज़्यादा होता है, वो क्या महत्वपूर्ण होता है? वो आपका बताना है। तो बाल्यावस्था जो होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, वो याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर क्योंकि वृद्धावस्था में नहीं होता है, सेवावस्था में नहीं होता है, वृद्धावस्था में तो और नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बाल्यावस्था वो बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। कृत्रिम लुप्त अंग वाले बच्चे की विशेष विशेष आवश्यकता कौन-कौन सी होती है? देखिए क्या कह रहा है कि जो जो बच्चे के अंग लुप्त होते हैं, जैसे कोई नहीं होता कि हाथ कुछ खराब हो गया है, कोई चीज़ का अंग जो है वो नहीं है। मान लीजिए कि हाथ ही नहीं है, किसी का उँगली ही नहीं रहता है, तो वो बच्चे में क्या आवश्यकता कौन-सी होती है? तो प्राकृतिक चिकित्सा, शारीरिक आवश्यकताएँ होती है, शैक्षणिक आवश्यकताएँ होती है या इनमें से सभी हो सकता है। तो बिल्कुल इसका जो ज़बरदस्त आपने बताया है डी बिल्कुल ही राइट आंसर का प्यारे, ठीक है? 20 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि शिशुओं तथा बालकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन सी है? अतिरिक्त व्यवस्थाएं कौन है? बड़े भाई बहन से, ठीक है, संबंधी पड़ोसियों से, करेज डिक्रेज केंद्र से। तो इसमें सभी ये भी होना चाहिए। राइट ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर पे है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए क्या कह रहा है कि उत्तेजक जिंदा दिल रोमांचक का प्रतीक है। तो ये किसका प्रतीक है मेरे पैर छुओ? तो लाल का। किसका है? लाल का। रोमांचक जो है किसका प्रतीक है? लाल का। याद रख सकते हैं इसे। 22 नंबर देखिए क्या करें कि बच्चे के वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। देखिए बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है तो माता पिता की बीमार पड़ने पर, पिता की नौकरी पर नहीं। तो देखिए माता पिता की उपस्थिति नहीं रहती है तब देखा जाता है कि हाँ उसकी देखभाल करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए ये बच्चा है, इसके माता पिता है और इसके माता पिता की क्या है? अनुपस्थिति, मतलब वो कहीं गए हुए हैं। क्या है? जैसे मान लीजिए हम कुछ बना ही देते हैं, राइट? अच्छा लग रहा है। ये इसकी उपस्थिति में कैसा लग रहा है? बताइएगा। कैसा लग रहा है बताइएगा ज़रूर, ठीक है? तो इसकी उपस्थिति में अगर नहीं रहेगा, तो क्या होगा? इसके माता-पिता की उपस्थिति ऑप्शन सी आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है? 23 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि आईसीडीएस का मुख्य लक्षण है। आईसीडी का मुख्य लक्षण क्या होता है मेरे बच्चों? ये बच्चे व महिलाएं में पाया जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, ठीक है? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ कौन सा है मेरे प्यारे? तो प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा, ये सभी के सभी होते हैं। ऑप्शन बी होगा, ठीक है। अब देखिए बच्चे में विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? देखिए जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उस बच्चे में विटामिन ए की कमी हो जाती है, तो वो कौन सा होता है? कहते हैं ना कि विटामिन ए खाओ, मतलब कोई हरा हरा सब्जी खाओ, ये सब होता है, फलाना चिना वो बोलता रहता है। तो बच्चे में जो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे कौन सा बीमारी हो जाती है मेरे बच्चों? तो रतौंधी, मतलब वो बढ़िया से देख नहीं पाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, ठीक है। 26 नंबर देखिए क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक तंतु है मेरे बच्चों? तो ये जो है आपका कौन सा है? इसके बारे में बताइएगा कौन सा है? तो ये जो है प्राणीज है जो कि ऑप्शन क्या होगा आपका? बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है। प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन निम्न पदार्थ में से किसमें पाया जाता है मेरे बच्चों? तो प्रोटीन जो है आपको किसमें पाया जाता है? दाल में पाया जाता है। ज्यादा सबसे ज्यादा जो है दाल में पाया जाता है। आप सुनिएगा डॉक्टर से पूछेगा कि प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है क्योंकि दाल पीने से, अगर गरम गरम दाल पीते हैं, जैसे अगर खाना बन रहा है, ठीक है,
और उस दाल में का पानी अगर पीजिएगा तो बहुत ज़्यादा आप ठीक रहिएगा, बट आप रेगुलर नहीं कर पाएँगे, इसके कारण आप अच्छी नहीं है स्थिति। चलिए अब 28 नंबर देखिए क्या करें कि गर्भावस्था में रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है? गर्भावस्था में रक्त में कौन-सी कमी हो जाती है? तो ये आपको बताना है कौन-सी कमी हो जाती है मेरे बच्चों? तो लौह तत्व क्या होती है? लौह मतलब कि जो बरवारी की जो शक्ति होती है, वो कमी हो जाती है, ठीक है? 29 नंबर में क्या करें कि पोषण मानव जीवन की आवश्यकता है। ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। देखिए, पोषण का अर्थ क्या होता है? आहार, जैसे भोजन जो करते हैं वो हो गया, ठीक है? तो मानव के लिए सबसे बड़ा ज़रूरत है, तो ये प्राथमिक में ले सकते हैं। पैसा हो गया, ये सब है द्वितीय होता है। आप सही कहीं सुने होंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल या कहीं देखे होते फ़िल्म वगैरह में ही कि पहले जो होता है कुछ लाइफ़ होता है, उसके बाद सेकेंडरी जो है मनी है, ठीक है? पहले लाओ तो सेकंड में देखा जाएगा उसे, ठीक है? 30 नंबर में क्या करा कि दूध सबसे अच्छा स्रोत है, दूध सबसे अच्छा स्रोत है, तो किसका स्रोत है मेरे पास जो 30 नंबर का बताइएगा, तो ये कैल्शियम का है। किसका है? कैल्शियम का, ऑप्शन ए होगा। अब देखिए 31 नंबर में क्या करा कि पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बाँटा गया है? पारिवारिक जीवन चक्र को मुख्यतः कितने भागों में बाँटा गया है प्यारे? तो ये जो है टोटल कितने भागों में? 4 भागों में बाँटा गया है। कितने? 4 भागों में, ठीक है? 32 नंबर देखिए क्या करें कि आहार आयोजन में कौन-सी अवधि सम्मिलित नहीं है? आहार आयोजन में कौन-सी अवधि सम्मिलित नहीं है? तो आपको पता चल गया होगा कि किशोरावस्था में जो होता है, क्योंकि बच्चे नन्हे-मुन्ने बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ भी आहार-वार नहीं लेते हैं और 0 से 6 वर्ष में तो होते 1 साल, 2 साल का हो जाता है, तो वो कुछ न कुछ खाना स्टार्ट कर देते हैं। वृद्धावस्था तो आपको पता है, रोग की अवस्था में भी कुछ न कुछ ग्रहण करते ही है, लेकिन किशोरावस्था जो कि बच्चा छोटा-छोटा होता है, वो कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अब 33 नंबर देखिए क्या करें कि एक व्यक्ति के पानी की आवश्यकता निर्भर करती है, तो ये मौसम पर करती है, बिल्कुल ये खान-पान की आदत पर करती है, क्रियात्मक पर करती है, तो मतलब कि सभी के सभी डी राइट आंसर होगा, क्योंकि कैसा मौसम है, कैसा खान-पीन करता है, कैसा कार्य करता है, ये सब पर डिपेंड करता है कि उसे कितनी पानी की आवश्यकता होगी, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर 34 नंबर में क्या करें कि निम्न में से कौन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा सही नहीं है मेरे बच्चों? इसके बारे में बताइए। तो मल-मूत्र पानी में घुलनशील और अघुलनशील है, बिल्कुल गलत बात है, ये सही है, ठीक है? कह रहा है देखिए क्या कह रहा है ये क्या देखिए यहाँ पर प्रश्न को बढ़िया समझिएगा तब आप बोलिएगा सर ऐसे गलत बता रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न को समझिए। यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सही नहीं है। तो मल मूत्र जो है वो पानी में घुलनशील हो जाता है। यहाँ पर कह रहा है कि अघुलनशील है, तो यही ना राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नगरों में पानी प्राप्त करने का स्रोत है। नगरों में जो पानी प्राप्त करने का जो है वो क्या स्रोत होता है? तो वाटर टैंक्स के द्वारा होता है। आप जानते होंगे कि जो टंकी-वंकी लगाया जाता है उसके द्वारा। हैंडपंप तो होगा ही नहीं, कुआँ होगा नहीं। नगर में जैसे पटना में हम रह रहे हैं वहाँ पर क्या है? वाटर लगा हुआ है बहुत बड़ा, ठीक है? टंकी-वंकी कह सकते हैं वो लगा है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ही राइट आंसर है, ठीक है? आज के वीडियो में आपको 35 ही प्रश्न कराए हैं। प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। आपको पीडीएफ चाहिए, तो आपको पीडीएफ कैसे मिलेगा मेरे पैचो? आप सुबह-सुबह 5 बजे तक देखिएगा, सुबह-सुबह 5 एएम तक, तो आपको बहुत सारा पीडीएफ डाला रहेगा, लेकिन अभी भी आपको कुछ पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए, पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है मेरे पैचो, कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको करना है क्या? गूगल पे आना है। क्या करना है मेरे पैचो? गूगल पे आना है। गूगल दिखाई दे रहा है ना? ये गूगल पे आना है और आपको यहाँ पर सर्च करना है सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार। बढ़िया से नाम देख लीजिएगा। क्या नाम है? देखिए, सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर नीचे वाला में सर्च कीजिएगा, नीचे वाला सर्च कीजिएगा, उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, क्या है? यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए जैसे आज साइकोलॉजी का एग्जाम था तो साइकोलॉजी का दे दिए हैं और यहाँ पर देखिए ये सब है। और आपका कल जो है क्या है? आपका ये 9 तारीख को आपका होम साइंस का एग्जाम है। तो उससे मेरा क्या है कि यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना? उस पे सर्च कीजिए, क्या कीजिए? सर्च होम साइंस। यहाँ पर देखिए होम साइंस लिखिएगा थोड़ा सा अच्छे से, नहीं लिखिएगा तो ये नहीं आएगा, ठीक है? अगर आप अच्छे से नहीं सर्च कीजिएगा तो नहीं आएगा, ठीक है? हम होम साइंस सर्च किए, हम होम साइंस सर्च करेंगे, देखिए थोड़ा देर में आ जाएगा। आप थोड़ा सा दिखा देते हैं। अब देखिए होम साइंस थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है, पता नहीं क्या हुआ है। समथिंग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसके कारण ऐसे हो रहा है प्यारे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, आपको दिखाते हैं। तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ठीक है? इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर होम साइंस का सब्जेक्ट ही डाल दिया है, ठीक है? अब यहाँ पर कुछ देर बाद आप देखिएगा, सर्च करके देखिएगा तो यहाँ पर बहुत सारा पीडीएफ रहेगा, बहुत मतलब ऑब्जेक्टिव का रहेगा, वायरल पेपर का बहुत सारा रहेगा। तो यहाँ पर जाके एक बार जरूर सर्च कीजिएगा गूगल पे सेल्फ स्टडी कुंदन कुमार, प्लीज एक बार जाके जरूर सर्च कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।